प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर, जय मसीह की और सुप्रभात। निरंतर चलते रहना या निरंतर चलते जाना, हम इस विषय में बात कर रहे हैं। आज की डिवोशन में हम बात करेंगे उपयुक्त दृष्टिकोण। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, तेरी दया और तेरी कृपा है जो आज हम पर हुआ है। और प्रभु, ऐसे हमें शक्ति दे, ऐसे हमें बुद्धि दे कि हम तेरे सुसमाचार को हम लोगों तक पहुंचा सके, निर्बलों को बल दे सके और पिता भटके हुओं को सही मार्ग दिखा सके, अविश्वास में पड़े हुए लोगों को विश्वास में ला सके और आत्माओं को जीत सके, प्राणों को जीत सके। प्रभु, आप ऐसे हमें बुद्धि और ऐसे हमें शक्ति दीजिए और हमें ऐसी मार्ग में अगुवाई करिए जिससे हम तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दृष्टिकोण, उपयुक्त दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण का वो एक शीर्षक है जो ये निरंतर चलते रहने के ऊपर, आखिरी ये हमारा निरंतर चलते रहने के ऊपर या निरंतर चलते जाने के ऊपर जो विषय है आज, उपयुक्त दृष्टिकोण। करीबन 23 हम लोग शीर्षक के ऊपर बात किए हैं और बाइबल के वचन के साथ हम लोग बात किए। तो आप इन शीर्षक को आप YouTube चैनल में ढूंढकर आप इन सब शीर्षक को देख सकते हैं और आप इन सारे वचनों को पढ़ सकते हैं और अपनी तरीक़े से मनन कर सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में और भी अलग तरीक़े से बातें करेगा। दृष्टिकोण, वह अंग या कोण जिसके कोई बात सोची समझी जाए, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अलग अलग विषय में हम लोग बात किए हैं। आज ये उपयुक्त दृष्टिकोण के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हम दिन और घड़ी अर्थात समय को नहीं जानते हैं, परंतु एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमें अपने साथ हमेशा रहने के लिए फिर से वापस आने वाला है। इसके बारे में भी हम बाइबल में पढ़ते हैं। पवित्र वचन हमें स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि प्रभु की प्रतीक्षा करते हुए हमें प्रतिदिन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए या जीवन जीना चाहिए या व्यवहार में किस प्रकार हम रहना चाहिए, पवित्र बाइबल वचन बताता है। तो इसलिए अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको आने वाले समय में वो आपको अपने साथ रखेगा। यीशु मसीह आने वाला है और इसीलिए हमारी आज प्रतीक्षा करने की जरूरत है। और प्रतीक्षा के साथ साथ हम व्यक्तिगत व्यवहार में, जीवन जीने में कैसे हम व्यतीत करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है। क्या हम वचनों के अनुसार या आत्मा के अनुसार परमेश्वर की अधीनता में रहकर परमेश्वर की उन्नतिशील में हैं, या हम कैसे हैं, वो हमें आज अपने ऊपर निर्भर करता है। पर हम वचन के ऊपर निर्भर रहते हैं और वचन के अनुसार हम चलते। चलिए पवित्र बाइबल वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर की वचन क्या कहता है। तीतुस का किताब 2 अध्याय 12-13 वचन में कहता है, वह हमें चिताता है या चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। दो चीज हमें तो एक चेतावनी मिलता है कि हम सांसारिक जीवन नहीं जीना चाहिए, अभिलाषाओं से दूर रहना चाहिए और हमें परमेश्वर की वचनों के अनुसार जीवन जीना। और कई बार तकलीफ, कठिनाइयां, घटी कमी हो सकता है, फिर भी आप इंतजार करो कि आपका
मसीह महिमा में आएगा और आपको अपने महिमा में ले जाएगा। ओके, और इसलिए उसकी महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहना, बाट देखते रहना। ओके, दूसरी एक जगह पर हम देखते फिलिपियों का किताब 3 अध्याय और वचन 20 में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे। हमारा असली में जो स्थान है, हर एक मसीह भाई बहन है, असली में जो स्थान है और वो है प्रभु यीशु मसीह के साथ, और हमारा उद्धारकर्ता आने वाला है, हम उसी की रास्ता देख रहे हैं। कुलुसियों का किताब 3 अध्याय 4 और 5 वचन में कहता, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब प्रभु यीशु मसीह जब महिमा में आएगा तो हम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाएंगे। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो। कौन से अंगों को? आपकी ये आत्मिक जीवन के बारे में बात करता, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार। यीशु मसीह को छोड़कर और किसी पर आपका भरोसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर यहोवा को छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर, क्योंकि और कोई उद्धारकर्ता है नहीं। अगर मैं और किसी की ओर मुड़ता हूं तो मैं व्यभिचार करता हूं। अशुद्धता, मुझे परमेश्वर के वचन के साथ, जब प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से मुझे शुद्ध किया है, मुझे और कोई चीज में अपने आप को अशुद्धता नहीं करना। दुष्ट कामना, कोई भी ऐसे काम ना करे जिससे कि मेरे परमेश्वर को दुखी हो। बुरी लालसाएं और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन सब चीजों को, कई सारे बुरी लालसाओं के कारण लोग कलीसिया परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कई सारे लोग धन संपत्ति के कारण दूर हो जाते हैं। आपको याद होगा, एक धनवान व्यक्ति यीशु के पास आता है और कहता कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह कहता कि भाई तुम वचन व्यवस्था को जानते हो? बोलता हाँ, ये सब चीजें तो मैं बचपन से लड़कपन से करते आया हूँ। चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, माता पिता का बात मानना, ये सब चीजें मैं करते आता हूँ। यीशु ने उससे कहा वो सब ठीक है, पर एक चीज तुझ में कमी है। तो क्या? यीशु ने उससे कहा जा अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दे, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा या अनंत जीवन मिलेगा। तो वो व्यक्ति मोह उदास होकर चला गया। बहुत सारे लोग आज पैसों के कारण पर कलीसिया छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। पैसा नहीं आ रहा, ब्लेसिंग नहीं हो रहा, तो इसलिए वो बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। क्या लगता है, क्या अगर बीमारी व्यक्ति इलाज से ठीक नहीं हो रहा तो क्या वो इलाज करना ठीक बंद कर देता है? नहीं, फिर भी वो इलाज करता है। मुझे प्रभु से चंगाई मिले या ना मिले, मुझे भरोसा रखना है। मुझे ब्लेसिंग आए या ना आए, मुझे भरोसा रखना है। हबक्कुक की किताब में आई थिंक सो कहता है, खेत में फल लगे या ना लगे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां हो या ना हो, और मेरी घर में खाने की हो या ना हो, फिर भी मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा और उसकी महिमा करूंगा, उसकी महिमा करते रहूंगा। ये सच्चा विश्वासी, ये जो विश्वास है ये अद्भुत है। और पहला यूहन्ना का 2 अध्याय वचन 28 में कहता है, निधन हे बालकों उनमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना होने पड़े। अगर आज मैं दुष्कर्म करूंगा, संसार में भरोसा रखूंगा, मेरा विश्वास मनुष्य पर होगा, तो मैं कैसे उसके सामने खड़े हो सकता हूँ? मैं धार्मिकता का जीवन जीना चाहिए। वचन जो कहता है, पवित्र बाइबल में जो कहता है, मुझे उसके अनुसार चलना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहना है। परमेश्वर को रोज कहना, परमेश्वर मेरे व्यक्तिगत जीवन में मार्गदर्शक बनो। इस प्रकार से मुझे जीवन जीना, तो मुझे उसके सब काम, जब उसके सामने खड़ा रहूंगा, जब मेरा प्रभु आएगा मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा, तो मुझे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। और पहला यूहन्ना का 3 अध्याय 2-3 वचन में कहता है, अद्भुत बातें कहता है, हे प्रिय अभी हम परमेश्वर के संतान हैं
अभी हम परमेश्वर के संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। अगर आज हम वर्तमान इस समय पर, हो सकता घटी कमी हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी वो वैसा देखता है जैसा वो है। यीशु मसीह अगर पवित्र है तो मुझे भी पवित्रता में जीवन जीने की कोशिश करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अगर किसी को गाली नहीं दे रहा है तो मुझे कभी किसी को गाली नहीं देना है। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई का साथ दे रहा है तो मुझे सच्चाई का साथ देना है। यीशु मसीह अगर हमारी पापों के लिए अपना प्राण दे सकता है तो मैं एक दूसरे भाइयों से प्रेम करना है और एक दूसरे को उठाना है। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखता है। जब वो प्रकट होगा हम क्या कुछ नहीं होंगे। जब हम पापी थी, जब हम दुर्बल थे, जब हमारे लिए वो मर सकता है, हमारे लिए वो इतना कुछ कर सकता है, जब हम उसके मार्ग में चलेंगे तो क्या कुछ नहीं करेगा, बहुत कुछ करेगा। और आखिरी एक वचन पढ़ते हैं हम लोग, यूहन्ना का 14 अध्याय 1 से 3। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने की स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जगह तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड, हमारा प्रभु आपसे मुझसे प्रतिज्ञा करता है कि जहां वो रहे वहां हम भी रहे। वो चाहता कि ये वायरस, ये पॉल्यूशन और ये बेईमान और एक मिलावट की दुनिया से हमें अलग करके एक शुद्ध वातावरण में, एक शुद्ध राज्य में, एक पवित्र स्थान में जहां वो रहता है वहां वो हमें ले जाएगा। हमारी दुख, हमारी दर्द, हमारी आंसू, हमारी तकलीफ, हमारी निंदाएं, हमारी नामधराई, सब कुछ वो बदल कर हमें नया सा ब्लेसिंग करेगा और हमारे जीवन में खुशियां और वो आनंद देगा जो हमने कभी ना तो विचार में हमारी आया है और ना हमने कभी देखा है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको अपने साथ रखना चाहता है। ये सारे वचनों को आप दोबारा पढ़िए कि उपयुक्त दृष्टिकोण के बातों में क्या सीखते हैं आप, इसके बारे में आप मनन करिए, इसके बारे में आप विचार करिए। और इन सारे वचनों को मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, इन वचनों को दोबारा पढ़िएगा। तीतुस का 2 अध्याय 12-13 वचन, फिलिपियों का 3 अध्याय वचन 20 और कुलुसियों का 3 अध्याय 4-5 वचन, पहला यूहन्ना का 2 अध्याय 28 वचन, पहला यूहन्ना का 3 अध्याय 2-3 वचन और यूहन्ना का 14 अध्याय 1 से 3 वचन और तीतुस का पहला अध्याय 2 अध्याय 12-13 वचन को आप याद करिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी प्रतिज्ञा जो है वो अद्भुत है और तू हम पापियों से इतना प्यार करता है कि हमारी पापों को दूर करने के लिए, हमारी पापों को मिटाने के लिए तूने क्रूस पर बलिदान हो गया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु, आप हमें क्षमा करो, आप हमें नया जीवन दिया है, हम इंतजार कर रहे हैं प्रभु। और जब तक तू नहीं आ रहा तब तक हम तेरी धार्मिकता में, तेरी इच्छा में, तेरे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में, तेरी सलाह में, तेरे वचनों के अनुसार हम आगे बढ़ सके, जीवन व्यतीत कर सके। आप हमें समझ के साथ, सामर्थ के साथ अगुवाई करो पिता। धन्यवाद करते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, परिपक्वता में बढ़ाओ पिता। प्रभु एक एक जोश लेकर आओ उनके अंदर, सुसमाचार प्रचार करने में, शिष्यता में, कलीसिया में एक जुड़े रहने में, संगति करने में, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में,
और प्रभु तेरी राज्य को बढ़ाने में जोश में लेकर आओ पिता, जागृति लेकर आओ प्रभु तेरे लोगों के बीच में। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला परमेश्वर, आभारी दिल से धन्यवाद देते, और यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी को इन वचनों को शेयर करना चाहते हैं, हमारी यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन।